Assalamu alaikum everyone. So I hope you're doing okay. So the topic that we will be discussing today is psychological test construction. तो पीछे जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं these are also related to psychological assessment और psychological testing. तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि हम किस तरह psychological test construct करते हैं. मतलब what does it take for us to build a proper standardized psychological test or assessment. Assessment, you can say it is a more advanced level than psychological test. So we'll move on. Okay, what is psychological test according to the American Psychological Association APA? ओके सबसे पहले बात होती है टेस्टिंग में स्टैंडर्डाइज होने की फर्स्ट थिंग फर्स्ट रिलायबिलिटी वैलिडिटी एवरीथिंग्स कम आफ्टर स्टैंडर्डाइज टेस्ट व्हिच मींस के टेस्ट हर जगह पे हर दुनिया के हर कोने में दुनिया के हर बंदे पे एप्लीकेबल हो सकता हो ओके Psychological test is any standardized instrument, including scales and self-report inventories, used to measure behavior or mental attributes such as attitudes, emotional functioning, intelligence, and cognitive abilities, aptitudes, values, interests, and personal characteristics. So, looking at this definition, the first thing we understand it has to be a standardized instrument ठीक है जिसपे स्केल्स हों जिसमें सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज हों जिसमें हम जिनके जरिए हम हर वो चीज जो कि साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं वो मेयर कर सकें एप्टीट्यूड्स एटीट्यूड्स पर्सनैलिटी मूड्स बिहेवियर सोशल लाइफ personal life anything that is related to psychology we should be able to measure it through this through this psychological test. There are certain steps that we have to follow to make such tests, which we'll be looking in the next slide. Okay, general steps क्या हैं इसके 7 steps हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं सबसे पहले है प्लानिंग द टेस्ट प्लानिंग आप टेस्ट बनाएंगे अब तभी बनाएंगे जब आपके पास कोई प्लान होगा कि भाई हमने इस तरह का टेस्ट बनाना है मेरे जेहन में ये चीज़ आ रही है आई वांट टू मेजर कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन पाकिस्तानी पीपल एंड इंडियन पीपल okay so I'll create a test for based on the personality of these people by planning according to the the whole area the both countries I'll be planning this test कि मैंने सबसे पहले ये टेस्ट बनाना कैसे है फिर मैंने इसे कंडक्ट कैसे करवाना है फिर मैंने इसे अप्रूव कैसे करवाना है every single thing has to be pre-planned so it can give us the most accurate results that we need throughout the testing then we have item writing अगर आपके पास टेस्ट में आइटम्स ही मौजूद नहीं होंगे आपके पास टेस्ट में क्वेश्चंस आइटम राइटिंग इज बेसिकली क्वेश्चनिंग द क्वेश्चंस दैट यू विल पुट इन द टेस्ट ठीक है अगर आपके पास वो क्वेश्चन भी प्रॉपर नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू द टेस्ट अगर आपके पास तो आइटम राइटिंग एक किस्म का हमें वैलिडिटी भी बताती है कि क्योंकि हमने आइटम्स उसी अकॉर्डिंग बनाने होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट तो जो टेस्ट जिसके लिए हम बना रहे हैं हमने उसी के अकॉर्डिंग आइटम बना रहे हैं तो वैलिडिटी इसमें होना जरूरी है कि इट इज मेयरिंग व्हाट इट इज सपोज टू मेयर देन है प्रीलिमिनरी ट्राई आउट इसमें ट्राई आउट्स होते हैं 3 काइंड ऑफ before the test tryout after the final tryout 3 types of tryouts फाइनल मतलब हम थोड़ी थोड़ी आबादी को लेके उनसे टेस्टिंग करवाते हैं फिर उनमें जो चेंजेस हमने लानी होती है बारी बारी हम टेस्ट के हर पार्ट को ट्राई आउट करवाते हैं फिर अगर हमें उसमें चेंजेस लानी होती है हम अकॉर्डिंग टू द थॉट प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू द वे दैट पीपल रिस्पॉन्डेड हम चेंजेस लाते हैं या हम उसी टेस्ट को और बेहतर करते हैं देन वी हैव रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी I have told you this maybe I have told you this before कि reliability and validity they go back to back in psychological assessment and psychological testing they are two most important part of a
test, a good test, reliability, validity and standardization, three main parts. ठीक है, अगर टेस्ट वैलिड है तो वो रिलायबल भी है, और अगर वैलिड नहीं है तो वो रिलायबल भी नहीं है। मतलब देर इफ देर इज वन थिंग देर इज अनदर, बट अगर एक टेस्ट रिलायबल है तो इट इज पॉसिबल कि वो वैलिड हो या ना। नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट, नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट में हम आगे पढ़ेंगे। मैनुअल ऑफ द टेस्ट के भाई है क्या, मैनुअल उसका क्या है कि वो किस तरह टेस्ट होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी और एवरीथिंग। नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट के भाई क्या चीज है जो कि उस टेस्ट के लिए नॉर्मल है, क्या एवरेज है जो उस टेस्ट के लिए नॉर्मल है, क्या सेट की हुई है लिमिट्स के भाई ये यहाँ तक आएंगे टेस्ट स्कोर तो हम इस पर्सन को नॉर्मल कंसीडर करेंगे, यहाँ तक आएगा टेस्ट स्कोर तो हम इस पर्सन को साइको मतलब इसको इस क्राइटेरिया में लाएंगे कि भाई इसको कोई साइकोलॉजिकल इशू है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द नॉर्म ऑफ द टेस्ट। हम इनको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। विच planning the test, there needs to be a systematic planning in order to formulate a standardized test, and its objective should be clearly defined. The type of content should be determined from, for example, short, long, very long answers, a blueprint, length, time completing the test. But everything has to be pre-planned, from choosing the questions, choosing the type of the questions, choosing the length of the questions, to choosing the number of the question, to choosing the style. Everything has to be pre-planned. There should be a blueprint that is required for you to be given to your certain superior person, कि उसको दिखाएं कि this is what I came up with, this is the whole plan that I will follow, and if you want to give me any kind of advice, any kind of changes that I should do, please tell me so. तो everything should be pre-planned, ठीक है। Before doing anything, pre-planning is the best option. Even if you are studying, even if you are completing your syllabus, if you are trying, even if you are trying to be more more efficient, be more, trying to do a hobby, trying to develop a good habit, you have to pre-plan it, you have to make a timetable, you have to have everything noted down. I am speaking too much in English, I should, but it's a mix up, so I'm trying my best to improve my speaking skills so I don't get confused when in the future if I am going to study abroad, you know. Yes. So this is what planning the test is. Okay, moving on to the next slide, which is item writing. This is all about your creativity and imagination. This part, if you know, अगर आपकी writing skills अच्छी हैं, if you have a good grip on English, you of course this test will be in English because it's a standardized test, and most you know it in English is an international language, so you should have good grip on English writing and English speaking skills as well, ladies and gentlemen. So, imagination and expertise and knowledge. Knowledge hona, the main thing is knowledge. That if you are going to make a test, you should have proper knowledge about the topic that you are going to make a test on. You should know all the aspects, all the pros, all the cons about the topic that you are going to make the base make the test. Okay. Its requirements are assembly and arrangement of items in a test must be proper, generally done in ascending order of difficulty. मतलब ये कि कम डिफिकल्टी से ज्यादा डिफिकल्टी की तरफ। First, the first question should be, yeah, basic type, no, too easy. Then it should go higher and higher. The last few questions are like really hard, not too much hard, so that so that no one can fulfill, but it should be hard. तो किस तरह होगा ascending order में, किस तरह होगा, पहले easy क्वेश्चन आएंगे, then moderate level, then hard level, ठीक है। अरेंजमेंट बी आइटम्स की, this is also important क्योंकि when we go into the exam hall we are already anxious, we are already nervous, and we're like what would happen, and then we see at the first question, और हम पहले क्वेश्चन को देख के हम बोलेंगे इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया, अब मैं क्या करूंगी, what would I do। तो
Keep the first few questions easy so the nervousness and the anxiety that the examine that the participant is showing, it should calm down. Then they can be more relaxed, their mind can be more relaxed, and they can perform very well this way. ठीक है? Detailed instructions of objective, time limit, and steps of recording the answer must be given. Everything should be pre-explained, like, so there is no point of confusion, किसी को कोई confusion ना हो, इसलिए हर चीज पहले ही explain की जाए. ठीक है? Everything, all the instructions should be proper, everything should be explained. Even I prefer कि if even if it's written in a paper, you the one that is making the test should go there and explain it to everyone, because many people are not thinking the way that you are thinking. ठीक है? Maybe if you are giving a certain instruction and you are thinking that no one would get it wrong, you don't know the personality of majority of the people, so you should go and explain and talk to the people कि भाई आपको कहाँ पे मुश्किल आ रही है. This is the way that you have to, मतलब, try to make it easy for everyone so they can have a more relaxed mind, they can think properly, and you will have more accurate results. There will be, you should leave any kind of mistakes to be made. ठीक है? हर चीज क्लियर करें, everything should be clear. Next, after modifying the items as per the advice of the experts, the test can be tried out on experimental basis, which is done to prune out any inadequacy or weakness of the items in highlights, ambiguous items, irrelevant choices, multiple choice questions, items that are very difficult or easy to answer. Also, the time duration of the items. मतलब इसमें हम क्या करेंगे? छांटी करेंगे. हम करेंगे छांटी. किस तरह करेंगे भाई? हम थोड़े से बंदों को देंगे टेस्ट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, तो उनसे हम ये भी पूछेंगे कि भाई आपका थॉट प्रोसेस क्या था. हमने रिस्पॉन्स सेट्स में वो डिस्कस दिस इन रिस्पॉन्स सेट के हम प्री कॉग्निशन या प्री टेस्टिंग कर लें. हम पहले ही उनसे टेस्ट लें और हमसे पूछेंगे आपका आपका टेस्ट देते वक्त आपका थॉट प्रोसेस क्या था, आपको कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही थी. तो इस तरह हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जब टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे तो फिर हम उसमें ज़्यादा चेंजेस लेके आ सकते हैं. हम हर फालतू चीज़ को, हर फालतू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम हटा सकते हैं. ठीक है? हर इरेलीवेंट चीज़ को, हर डिफिकल्ट या बहुत ज़्यादा इजी आंसर्स को हम रिमूव कर सकते हैं. ठीक है? और ये हो सकता है 3 स्टेजेस में. दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्राई आउट. ठीक है? Preliminary tryout, this is performed individually and it helps to improving and modifying the linguistic difficulty and vagueness of item. It is administered to around 100 people and modification are done after observing the workability of items. Preliminary tryout. Pre, पहले टेस्ट रियलिटी में परफॉर्म करवाने से पहले. ठीक है? हम ये करवाएंगे और इसमें एक चीज को टारगेट करेंगे, लिंग्विस्टिक डिफिकल्टी एंड वेगनेस ऑफ आइटम्स. और फजूल आइटम्स को हम हटा देंगे और इसमें लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज की जो सेंटेंसेस की कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड तो नहीं यूज़ हो गया, कोई गलत चीज़ तो नहीं यूज़ होगी, किसी आइटम से किसी को कन्फ्यूजन होगी, तो ये हम सिर्फ 100 बंदों में बांटेंगे और इसमें मॉडिफिकेशन होगी. फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें जो भी हमें पता चलेगा, जो भी हमें लगेगा कि इफ दिस आइटम इज गुड टू कीप और नॉट, वी विल रिमूव इट अकॉर्डिंग टू दैट. The proper tryout. Preliminary tryout ये होगा testable. This is the proper tryout. It is administered to approximately 400 people, where in the sample is kept same as the final and intended participant of the test. This test is done to remove poor or less significant item. Choose a good item and include दो एक्टिविटी. आज इसमें प्रॉपर ट्राई आउट में क्या होगा कि हम 400 पीपल, सैंपल सेम ही होगा लेकिन बंदे ज़्यादा हो जाएंगे. ठीक है? तो फिर हम पार्टिसिपेंट किस वजह से हम करेंगे कि जो कम सिग्निफिकेंट, कम ज़रूरी आइटम्स है ना, हम उसको रिमूव करने के लिए और गुड आइटम्स को चूज करने के लिए हम ये करेंगे. इसमें 2 होगा, एक होगा आइटम एनालिसिस में आएगा और दूसरा वी हैव आइटम एनालिसिस एंड पोस्ट आइटम एनालिसिस. मतलब हम बेसिकली इसमें आइटम एनालिसिस कर रहे हैं ना, हम पहले हमने ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ें निकाल दी, ज़्यादा फजूल चीज़ें निकाल दी. ठीक है? अब हम देख रहे हैं कि भाई कौन सी और कोई आइटम है, अगर इसमें कोई जो सिग्निफिकेंस नहीं रखता तो हम उसे भी निकाल दें. ठीक है? आइटम एनालिसिस. द डिफिकल्टी ऑफ द आइटम शुड बी मॉडरेट विद ईच
item discriminate the validity between high and low achieve items. Analysis is the process to judge the quality of analysis करना analysis, which means कि you are basically judging someone, you are basically analyzing them कि how they are working. So इसमें हम items को analyze करेंगे, इसमें हम items की quality को judge करेंगे कि कौन सा आइटम ऐसा है जिसकी वजह से हम लो अचीवर हाई अचीवर में डिफरेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल सकता कि भाई ये लो अचीवर है या हाई अचीवर है या इसने तुक्के लगाए हुए या इसने किसी किस्म का रिस्पॉन्स सेट का बायस इसमें आया हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें आइटम एनालिसिस इज द प्रोसेस टू जज द क्वालिटी ऑफ द आइटम्स. पोस्ट आइटम एनालिसिस, द फाइनल टेस्ट इज framed by retaining good items that have balanced level of difficulty and satisfactory discrimination. The blueprint is used to get the selection of number of items and then arranging them as per difficulty. Time limit is set. Post item analysis मतलब अब हमने आइटम एनालिसिस तक हमने सारी छांटी कर ली है, सब कुछ हमने सेपरेट कर लिया है, सारे गलत फजूल आइटम्स हमने निकाले. अब पोस्ट आइटम एनालिसिस के बाद हमने अब टेस्ट को फाइनल करना है, फाइनल ट्राई आउट के लिए भेजना है. हम उसको प्रॉपर उसका टाइम लिमिट सेट करेंगे, हम उसके अच्छे आइटम्स को अरेंज करेंगे, हम उसकी लेंथ सेट करेंगे, सब कुछ एवरी फाइनल थिंग दैट हैव टू बी डन वी विल डू इट. Then we have final trial. It is administered on large sample in order to estimate the reliability and validity. It provides an indication of the effectiveness of the test when the intended sample is. अब इसमें फाइनल ट्रायल में हम जो टेस्ट है उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के इट इज मियरिंग व्हाट इट इज सपोज्ड टू मियर, इट इज गिविंग अस द एक्यूरेट रिजल्ट्स, इट इज गिविंग अस एक्यूरेट आंसर्स. तो हम इसमें सिर्फ ये दो चीजें ही मियर करेंगे. तो अब हमारे पास एक हो गया टेस्ट तैयार. व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. सारे शुरू से ही हम ये देख रहे हैं रिलायबिलिटी वैलिडिटी. It is really important to have a test which is reliable and valid. Means what is reliability? Consistency of the scores of the same person on same test on different occasion. के भाई जो हम टेस्ट ले रहे हैं सेम टेस्ट है, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, सेम लेंथ है, सेम टाइम है, बट इन डिफरेंट ओकेजन. हर चीज सेम है. डिफरेंट ओकेजन में अगर हम एक ही चीज दो जगह पे लेके जा रहे हैं बिल्कुल सेम है, तो उसका टेस्ट भी दोनों जगह पे सेम होना चाहिए, है कि नहीं? तो सेम goes with reliability, same goes with the consistency of the scores that a person can achieve. के दोनों जगहों पे अगर लाहौर और इस्लामाबाद में देखें, लाहौर में भी वही टेस्ट हो रहा है, इस्लामाबाद में भी वही टेस्ट हो रहा है एमडी कैट का, तो दोनों में जो स्कोर्स आने चाहिए दोनों जगह पे सेम आने चाहिए, क्योंकि देयर इज नथिंग चेंज. टाइम लिमिट भी सेम है, सब कुछ सेम, एनवायरनमेंट सेम, एवरीथिंग दैट यू आर गिविंग टू अ पर्सन इज सेम. So with this is called reliability. Refers to the accuracy, dependability, consistency, repeatability of the test. It refers to degree to which test scores are free of measurement of errors. कि इतनी दफा उसका टेस्ट करवाओ डिफरेंट जगह पे सेम रख के भाई तुमको पता चल रहा है कि भाई कहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगा. कंसिस्टेंसी उस टेस्ट में नहीं है तो हम उसको गलत स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते ना. हम उसको कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे? अभी यहाँ पे लाहौर में मैं एक टेस्ट लूँ और इस्लामाबाद में मैं एक टेस्ट लूँ और वहाँ पे दोनों का टेस्ट रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है. ठीक है, तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ ये रिलायबल है? मैं कैसे कह सकती हूँ ये स्टैंडर्डाइज्ड है, ये हर जगह पे अप्लाई हो सकता है? देन वैलिडिटी गिवन बाय कैली 1927 and defined validity as test is valid when it mirrors which is what it is supposed to mirror. Property of an argument made up of the fact truth of premises guarantees the truth of conclusion. कि भाई जो चीज तुम्हें दी है तुम वही मियर करो. तुम पर्सनैलिटी टेस्ट हो, तुम पर्सनैलिटी ही मियर करो, तुम नोट्स ना मियर करो. तुम ये ना देखो कि इसको बाइपोलर डिसऑर्डर, तुम पर्सनैलिटी के रिलेटेड डिसऑर्डर ही देखो. ठीक है. टेस्ट वैलिडिटी रेफर्स टू द मीनिंग एंड यूजफुलनेस ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स. अच्छा, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की टाइप्स हैं, ये दोनों सेपरेट टॉपिक्स हैं. सो आई विल अपलोड अनदर सेपरेट वीडियो इन डिटेल. तो इसमें जो आ रही हैं रिलायबिलिटी उनके नाम पर है टेस्ट और इवन स्प्लिट हाफ. देयर आर इवन मोर टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी दैट शुड बी अ डिटेल टॉपिक. ठीक है. इसमें वैलिडिटी में उन्होंने बताया है कि कंटेंट क्राइटेरियन एंड कंस्ट्रक्ट फेस वैलिडिटी भी है. मैनी अदर वैलिडिटीज वी विल डिस्कस in the separate norm of the test. Test constructor also prepare norms of the test. Norms are defined as the average performance score. Cutoff scores you can see.
I'll upload that video as well. Cut off scores is also an important topic. Norms of the test कि भाई एक एवरेज स्कोर सेट कर दिया मैंने, इससे एवरेज के अबव होगा तो द पर्सन इज गुड, इट्स इफ इट्स लो द पर्सन इज डल। ठीक है, एक लिमिट सेट कर दी है कि भाई इससे ज़्यादा होगा तो ये होगा, इससे कम होगा तो ये होगा, नॉर्मल में इतने में पर्सन लाइक कर रहा है तो नॉर्मली ये होगा। द obtained scores on the test themselves convey no meaning regarding the ability of the test being made, but when these are compared with norms, a meaningful inference can be immediately drawn with the methods of age, grade, percentile, standard scores, etc. मतलब ये कि खुद पे ये कोई खास अहमियत नहीं रखते, लेकिन जब कंपैरिजन के लिए लाया जाता है ना किसी चीज़ के साथ, हम उनको नॉर्म्स को कंपेयर करते हैं कि भाई एक लिमिट है, 30% लिमिट है, मैंने बोला 30% वाला टेस्ट में पास होगा, मैंने अब सबको उसी टेस्ट एक एक टेस्ट में अगर देखूंगी 30% है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अगर मैं सेवरल टेस्ट के साथ उसको कंपेयर करूंगी कि भाई इसका भी 30 आया, इसका 40 आया, इसका 50 आया, इसका क्यों 10 आया, तो फिर मुझे पता चलेगा कहाँ कहाँ पे ड्रॉबैक्स आ रहे हैं मेरे टेस्ट में, कहाँ कहाँ पे जो पर्सन है वो नहीं फिट कर रहा जो स्टैंडर्ड मैंने एक टेस्ट के लिए, जो नॉर्म मैंने एक टेस्ट के लिए बना दिया है। मैनुअल ऑफ द टेस्ट, प्रिपेयरिंग द मैनुअल ऑफ द टेस्ट कि भाई हमने जो पेपर जिस पेपर टेस्ट लेना है हम उसको टेस्ट को एक डिज़ाइन हम कैसे करेंगे। द मैनुअल इज प्रिपेयर्ड एज अ लास्ट स्टेप एंड साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द टेस्ट नॉर्म्स एंड references are reported. It provides in detail process to administer the test, duration, scoring techniques, instructions, introduction, textbook, answer keys, scoring sheet, reliability, validity norms कि भाई कौन कौन सी क्राइटेरियाज होने चाहिए मैनुअल में ये है कि इंट्रोडक्शन हो कि भाई आप किस तरह का टेस्ट ले रहे हैं, टेक्स्ट बुक हो, आंसर की द वन विच 5 ऑप्शंस कि आप इनमें से किसी भी सर्कल करें या यू हैव टू टिक दैम। ठीक है, स्कोरिंग शीट्स जहाँ पे स्कोरिंग ये बताया गया हो कि दिस पर्सन इज गोइंग टू स्कोर दिस पार्ट एंड दिस पर्सन को, रिलायबिलिटी हो, वैलिडिटी हो, नॉर्म्स हो, एक स्टैंडर्ड हो कि भाई यही बंदा, इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, इसकी एज इतनी होनी चाहिए, इसका कल्चर ये होना चाहिए। अगर आप कल्चर बेस्ड टेस्ट बना रहे हैं तो ये मैनुअल है कि पहले ही उनको इंस्ट्रक्शंस हम प्रॉपर दे रहे हैं। ओके, so characteristics of a good test, this is also a separate topic, this can come in now questions। ठीक है, अच्छा, 5 main characteristics of a good psychological test are as follows, which is objectivity. The test should be objective. A test should be objective. More usually an objective test is preferred क्योंकि उसमें biasness नहीं आ सकती, उसमें आप अपना opinion नहीं दे सकते। So objective is basically you are given the options, you have to choose between these options, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसमें जजमेंट नहीं आएगी, इसमें बायसनेस नहीं आएगी, इसमें अपनी 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 नॉलेज नहीं आएगी, बस वो स्किल की बेस पे, आपकी पोटेंशियल की बेस पे आपको मेयर कर लिया जाएगा। रिलायबिलिटी होनी चाहिए इस टेस्ट में, वैलिडिटी होनी चाहिए उस टेस्ट में। ठीक है, देन वी हैव नॉर्म्स, उस टेस्ट की नॉर्म्स पता हो हमें कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें फॉलो करनी है, तो हम उस क्राइटेरिया में फिल अप हो जाएंगे। प्रैक्टिबिलिटी के टेस्ट प्रैक्टिकल हो, टेक्स्ट हम अगर बना रहे हैं तो हम किसी पे अप्लाई भी कर सकें। ठीक है, ये नहीं कि टेस्ट बना के बस छोड़ दिया। देन ओके, दीज आर द ओनली 5 to 6 things that have to be the characteristics of the good test। ठीक है, I hope you understood everything that I said, और स्टेप्स भी आपको समझ आ गए होंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट कंस्ट्रक्शन के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग के लिए भी, और आपको स्टेप्स भी अच्छी तरह से पता होने चाहिए। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड anything if you like to give me any kind of advice about my teaching method, anything that you would like me to change, you can tell me in the comment section। Thank you so much, Allah Hafiz।